औरत की मृत्यु को 10 वर्ष बीत चुके थे और वह अपनी ही कब्र के सामने खड़ी होकर हैरान थी कि न केवल कब्र पर घास उगाई थी बल्कि कभी कोई श्रद्धांजलि देने भी नहीं आया था, जबकि उसके माता पिता जीवित थे और उसके जीवन काल में उसे सबसे अधिक प्यार करते थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि जो माँ बाप उसकी बीमारी पर टूट गए थे और हर वर्ष उसकी स्मृति में अनुष्ठान करने का वादा करते थे, वही अब उसकी कब्र तक नहीं आए। सच्चाई जानने के लिए वह घर लौटी तो देखा कि उससे जुड़ी हर वस्तु हटा दी गई है, जैसे वह कभी इस घर का हिस्सा रही ही न हो। और यह दृश्य देखकर उसका मन टूट गया। उसे लगा कि माता पिता ने उसे भुला दिया है, इसलिए उसने यमलोक का द्वार खोलकर पुनर्जन्म की तैयारी करने का निश्चय कर लिया। पर उसे यह नहीं मालूम था कि वास्तविकता बिल्कुल भिन्न है। असल में माता पिता ने उसकी यादें इसलिए नहीं मिटाई कि वे उससे प्रेम नहीं करते थे, बल्कि इसलिए कि वे उससे अत्यधिक प्रेम करते थे। बेटी उन्हें सपनों में आकर कहती थी कि वह पुनर्जन्म नहीं लेना चाहती और पाताल लोक में कठिन परिश्रम कर पुण्य कमाकर फिर उनसे मिलने आएगी। और यह सुनकर माता पिता का हृदय व्याकुल हो उठता था। वे नहीं चाहते थे कि बेटी मृत्यु के बाद भी मोह में बंधी रहे, इसलिए उन्होंने गुरु की सलाह मानी कि यदि वे श्रद्धांजलि देना बंद कर देंगे और उसका नाम तक नहीं लेंगे तो उसका मोह टूटेगा और वह शीघ्र पुनर्जन्म ले सकेगी। माँ हर वर्ष उसकी पुण्यतिथि पर जाने को व्याकुल होती, पर पिता उसे रोक लेते क्योंकि वे जानते थे कि कम स्मरण ही उसके लिए मुक्ति का मार्ग है। बेटी को यह सब झांत न था और वह 10 वर्षों तक पाताल लोक में निष्ठा से कार्य करती रही। अंततः पर्याप्त पुण्य अर्जित कर लिया। यमराज ने उसे किसी भी समृद्ध परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया, पर उसके मन में धन का आकर्षण न था। वह केवल अपने माता पिता से मिलना चाहती थी। उसकी गहरी भावना देकर उसे 7 दिनों के लिए पुनर्जीवन का आदेश मिला, पर नियम यह था कि वह अपनी पहचान प्रकट नहीं कर सकती, अन्यथा दैवी दंड मिलेगा। वह लौटी तो पहले अपनी उपेक्षित कब्र देखी, फिर उस बाजार पहुंची जहां माता पिता सब्जी लेने जाते थे और जानबूझकर माँ से टकराई। पर पुनर्जीवन के आदेश के कारण माँ उसे परिचित तो लगी पर पहचान न सकी। पिता ने बाहरी लोगों के सामने बेटी का नाम तक लेना बंद कर दिया था, जिससे उसका हृदय फिर आहत हुआ। तभी एक अनियंत्रित तिपहिया गाड़ी माँ की ओर बढ़ी और उसने तुरंत माँ को खींच कर बचा लिया। स्वयं घायल हो गई। माँ ने उसकी बाह पर पट्टी बांधी और पिता ने धन्यवाद में बैंक कार्ड देना चाहा, पर उसने अस्वीकार कर दिया। उसने केवल एक अनुरोध किया कि क्या वह उनके घर का भोजन कर सकती है, क्योंकि बचपन से उसके माता पिता नहीं थे और उन्हें देखकर अपनापन महसूस हुआ। दया से भरकर माता पिता उसे घर ले गए, पर घर पहुंचकर वह स्तब्ध रह गई, क्योंकि फ्रिज का उसका प्रिय दूध अब कोला से बदला जा चुका था। दीवारों पर उसकी पेंटिंग्स नहीं थी, उसका प्रिय टेडी बियर भी हट चुका था। घर में उसके अस्तित्व का कोई चिन्ह न देकर उसने भोजन का मन त्याग दिया और लौट आई। वह एक बार में बैठकर पुनर्जीवन का आदेश निकालने लगी। तभी कुछ बदमाशों ने उसे परेशान करना शुरू किया, पर वह शक्ति का उपयोग या पहचान प्रकट नहीं कर सकती थी, इसलिए चुप रही। तभी एक युवक आया जिसे देखकर वे भाग गए और ऊपर देखकर वह चौंक गई। वह उसका छोटा भाई था जो अब बड़ा हो चुका था। भाई ने उसे पहचान नहीं पाया।